वनवास का समय था और चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा था। उस दिन माँ सीता बहुत थकी हुई थी। चलते चलते उनके होठ सूख गए थे और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुनते ही प्रभु राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई चिन्ह नहीं था। लक्ष्मण जी भी चिंतित खड़े थे। जंगल इतना गहरा था कि रास्ते में साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक पेड़ के नीचे एक सुंदर मयूर उड़ता हुआ आया। उसके पंख सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रहे थे मानो स्वयं प्रकृति ने उसे सजाया है। वह मयूर आकर प्रभु श्री राम के सामने बैठ गया और बोला, प्रभु, आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है। आशा की किरण जागी। उन्होंने पूछा, यदि जलाशय है तो हमें मार्ग क्यों नहीं दिख रहा? मयूर मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप पैदल आएंगे, इसलिए संभव है कि आप रास्ता भटक जाएं। राम जी ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर उपाय क्या है? मयूर ने विनम्रता से सर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं आपके लिए अपने पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। आप उन्हीं पंखों के सहारे जलाशय तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मण जी भी चौंक गए, क्योंकि वो जानते थे मयूर के पंख एक विशेष ऋतु में ही झड़ते हैं। अगर मयूर अपनी इच्छा के विरुद्ध पंख छोड़ दे तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन उस मयूर के चेहरे पर कोई भय नहीं था, सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ प्रेम था। और फिर वह उड़ गया। जंगल के हर मोड़ पर, हर रास्ते पर वह अपने पंख बिखेरता चला गया। प्रभु श्री राम उन पंखों के निशान पर चलते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो उस जलाशय तक पहुंच गए जहां निर्मल जल चमक रहा था। माँ सीता ने जल ग्रहण किया और उनकी प्यास बुझ गई। लेकिन वो मयूर, वो अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसके शरीर की शक्ति खत्म हो रही थी और वह धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। जब प्रभु श्री राम उसके पास पहुंचे तो मयूर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो जगत की प्यास बुझाते हैं। आज मैं उनकी प्यास बुझा पाया। यह सुनकर प्रभु राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने मयूर से सिर पर हाथ रखा और कहा, हे प्रिय भक्त, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। यह ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। और इतना कहते ही मयूर ने अपनी अंतिम सांस ली। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन उस दिन भक्ति का एक अमर उदाहरण जन्म ले चुका था। समय बीतता गया, युग बदल गया और फिर प्रभु श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और इस बार उन्होंने अपने सिर पर मोरपंख धारण किया, क्योंकि वह सिर्फ एक पंख नहीं था, वह एक भक्त के प्रेम का सम्मान था और उसके बलिदान का उत्तर था। राधे राधे।